Pragati Education welcomes you and wish you a very happy learning. Dear students, we are having with us now an important chapter from class 10 civics, that is outcomes of democracy. This lesson contains a number of important questions which are very much important for the forthcoming board exams. We hope that you will find it more useful while preparing for the exam. Now let's start the lesson. Question number 1. Mention any 4 basic elements of democracy. Mention any 4 basic elements of democracy. Answer. Number 1. A formal constitution. Number 2. Regular, free and fair election. Number 3. Political parties. And number 4. Fundamental rights to citizens. तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए 4 बेसिक एलिमेंट्स है. ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक संविधान, रेगुलर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, मुक्त और अबाध और नियमित चुनाव, एंड पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल, और फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार अपनी सिटीजन्स को. तो ये 4 डेमोक्रेसी के लिए बेसिक एलिमेंट्स के रूप में माने जाते हैं. नंबर 2. वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर ऑफ इट्स अल्टरनेटिव. डेमोक्रेसी अपना सभी अल्टरनेटिव से क्यों एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इसका रीजन है, इन ए डेमोक्रेसी एंश्योर्स पीपुल्स रूल. डेमोक्रेसी में पीपुल अपने आप को रूलिंग करते हैं, मीन्स पीपुल आर रूल्ड बाय देमसेल्व्स. इन ए कंट्री लाइक इंडिया, ऑल्दो दे आर नॉट रूल्ड डायरेक्टली बाय देमसेल्व्स, दे आर रूल्ड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. उसीलिए तो अब्राहम लिंकन ने बोले थे, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल. नंबर 2. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. हमारे संविधान में जो प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स का, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए फंडामेंटल राइट बहुत ही यूजफुल है. दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर ऑफ इट्स अल्टरनेटिव्स. नंबर 3. क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. आंसर है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इसका अर्थ है, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट. अकाउंटेबल टू हुम? अकाउंटेबल टू पीपुल. मीन्स गवर्नमेंट अपनी हर कार्य के लिए लोगों के पास वो एंसरेबल है. पीपुल कैन एनी टाइम दे आस्क अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट पीपुल के पास हमेशा क्वेश्चनेबल है. पीपुल कैन आस्क एनी मोमेंट इन द एनी मोमेंट देयर क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट. तो इसी तरह गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का वेलफेयर के लिए. सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज टोल्ड टू बी अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नंबर 4. व्हाई आर डिसीजन डिलेड इन डेमोक्रेसी. व्हाई आर डिसीजन डिलेड इन डेमोक्रेसी. आंसर है, decisions are delayed in democracy because democratic government are based on the idea of deliberation and negotiation. Because the democratic government are based on the idea of deliberation and negotiations. इसका अर्थ है, डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में हमेशा डिले ही होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको कड़ी तरह से उसका जांच किए जाते हैं. उसका मेरिट डिमेरिट्स को हर एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं. जैसे कि कोई भी डिसीजन, जैसे कि सोसाइटी का हर ग्रुप का पीपल के लिए वो
उनका इन फेवर में होगा, दैट विल बी इन फेवर ऑफ द होल each and every groups of the society, that should not be in favor of any specific group or any specific communities of the society. In other words, that should be in favor of each and every groups, each and every communities of the society. That is why decisions are delayed in democracy. Question number 5. What do democracy ensures regarding decision making? What do democracy ensures regarding decision making? Answer है, democracy ensures that decision making is based on norms and conditions. Number 1, democracy ensures that decision making are based on norms and condition. इसका अर्थ है डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं दैट इज दोज आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड कंडीशंस, means within the boundary of the constitutions, that should not exceed the boundary of the constitution. So democracy ensures that all decisions that are taken in the country, those are based on the norms and conditions, or in other words they are within the boundary of the constitution or within the limits of the constitutions. Question number 6. What does the term transparency signify in a democracy? What does the term transparency signify in a democracy? Answer है, in a democracy transparency means that the decisions are taken adopting correct procedure by involving the people. Number 1, the decision in a democracy are taken according to the procedure by involving the people, and secondly the people has the right to examine the process of decision making. Second, the people have the right to examine the process of decision making. तो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का अर्थ यही है कि हर डिसीजन जो लिए जाते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर के मुताबिक होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड कंडीशंस दे आर टेकन, एंड सेकेंडली फर्दर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपुल, उसमें पीपुल का भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और सेकेंडली द पीपुल हैज द राइट टू एग्जामिन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर. सो पीपुल का भी यही अधिकार है कि कौन सा प्रोसीजर में डिसीजन लिए जाते हैं वही जानने का अधिकार उनका है. तो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग यही है कि कोई भी डिसीजन जो लिए जाते हैं दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड कंडीशंस, एंड सेकेंडली दैट इज द right of the people to examine the process of decision making. Question number 7. In a democracy, government is efficient and effective. In a democracy, government is efficient and effective. Why? इसका आंसर है, in a democratic government, in a democracy, government is expected to be efficient and effective. डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव होने का हमेशा उम्मीद रखे जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एंड सेकेंडली इन ए डेमोक्रेसी ऑल डिसीजंस आर टेकन with the involvement of the people, or in other words people are involved in the decision making procedure in a democracy. For these two reasons it is expected that government should be efficient and effective. तो पहला अर्थ यही है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. इट मीन्स द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और दे आर क्वेश्चनेबल, they are answerable to the people for their activities or for their decision, for the decision taken by them. And secondly, also the decision are taken by involving the people. The decision are taken by the government involving the people. That's why democracy, in a democracy, the government is expected to be efficient and effective always. Question number 8. List 4 features upon which the economic development of a country depend.
List 4 features upon which the economic development of a country depend. The answer is the economic development of a country depend on 4 features. Those are size and population of a country, number 2 cooperation from other countries, number 3 economic priorities and number 4 ग्लोबलाइजेशंस. तो किसी भी कंट्री का उसका पॉपुलेशन और साइज, पॉपुलेशन का डेंसिटी और साइज, वो भी एक रिमार्केबल फीचर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्रोल करने के लिए. सेकेंडली, वही कंट्री का नाइबरिंग कंट्रीज हो या जो भी हो, वो कंट्री का कोऑपरेशन, दूसरे कंट्री का कोऑपरेशन कितने हैं किसी एक स्टेट्स के ऊपर, वो भी एक फैक्टर है. और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज मीन्स प्लानिंग में कौन सा फैक्टर्स को कंट्री प्रायोरिटी दे रहा है, वही भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का भी एक इफेक्ट होता है किसी भी कंट्री का डेमोक्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर. सो इन दिस वे these 4 features, size and population of a country, cooperation from other countries, economic priorities and globalizations are very much important in controlling the economic development of a country. Number 9th question है, how can we conclude that democracies are based on political equality? How can we conclude that democracies are based on political equality? आंसर है डेमोक्रेसी promotes universal adult franchise. Democracy promotes universal adult franchise which is a basic factor of democracy. और डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को दिए जाते हैं. डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किए जाते हैं जो कि पॉलिटिकल इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने में बहुत मददगार है. कैसे? हर पीपुल इरेस्पेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी पीपुल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर एंड रिलीजन, they are able to cast their vote. And secondly, the value of or the weightage of each and every citizen, that is equal. So that is why in this way the people, they have a great political equality in a democracy. Number 10 question है, which country is suffering from adverse form of economic inequality? Which country is suffering from adverse form of economic inequality? The answer is Bangladesh. So Bangladesh, it is suffering from adverse form of economic inequality where more than half of the people live in poverty. Where more than half of its people live in poverty. Question number 11. Mention 2 provisions of Indian government to eradicate caste inequalities. Mention 2 provisions of Indian government to eradicate caste inequalities. The answer is, out of different provisions, 2 important provisions are, number 1, the practice of untouchability has been banned by the government. The practice of untouchability has been banned by the government. Untouchability का प्रैक्टिस को बैन किया गया है, मीन्स इसका प्रैक्टिस एक पनिशेबल ऑफेंस के रूप में ले जाते हैं. सेकेंडली, पीपुल हैज बीन गिवन द लीगल एंड मोरल राइट टू फाइट फॉर देयर इक्वल स्टेटस. सो पीपुल हैव बीन गिवन द लीगल एंड मोरल राइट टू फाइट फॉर द इक्वल स्टेटस. इक्वल स्टेटस के लिए फाइट करने का उनका लीगल और मोरल राइट है. मीन्स दे कैन क्लेम फॉर equal status in the society and it has been considered as a legal and moral right. Question number 12. Which 2 sections of the society they get special emphasis on Indian Constitution regarding equal rights and equal opportunities? Question है, which 2 sectors of the society they get special emphasis on Indian Constitution regarding equal rights and equal opportunities? Answer is, the first sector of the society, that is the women. First the women, and second the disadvantaged or
डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट एंड ट्राइबल्स। तो ऐसे दो कम्युनिटीज और ऐसे दो सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल एम्फासिस दिया गया है उसका इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी क्लेम करने के लिए, तो वो दोनों हैं, एक है वोमेन और दूसरे हैं डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल, मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बिकॉज they have suffered a lot and that is why these people who are discriminated for a long period are disadvantaged group of the society, scheduled caste and scheduled tribe, they are given special emphasis on Indian constitutions regarding their equal status and equal opportunity in the society. Question number 13. Name 3 countries which have the most stable democracies in the world. List 3 countries which have the most stable democracies in the world. The answer for the question is USA or the United States of America, second Canada and third Switzerland. So these 3 countries, they have most stable form of democracy in the world. Number 14. List 2 merits of democracy. List 2 merits of democracy. Number 1. Democracy ensures equality in every sphere of our life, political, social and economical. Number 2. It upholds basic individual liberty. It upholds basic individual liberty. So in a democratic country, the government ensures equality to its people in every sphere, सोशल हो या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल स्फीयर में हमको इक्वालिटी का बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी और इक्वल स्टेटस के लिए हर कैटेगरी का पीपल, हर कम्युनिटी का पीपल को इक्वल स्टेटस देने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना प्रावधान है तो हमको पता है। एंड फंडामेंटल राइट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे रहे हैं उसका भी इम्पोर्टेंस है हमारा इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल लिबर्टी को अपहोल्ड करने में। सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑलवेज guarantees equality and also at the same time it upholds our individual liberty for the overall development of our individuality. Number 15. List 2 demerits of democracy. List 2 demerits of democracy. Number 1. Democracy gives more emphasis on quantity rather than quality. According to political critics, democracy gives more emphasis on quantity rather than quality. Secondly, according to political critic, democracy, it is not at all a stable form of government. According to political critic, democracy is not at all a stable form of government. So both of these are 2 demerits of democracy. 2 demerits of democracy. Dear students, with this we came to an end of this lesson, outcomes of democracy. We will be back very soon with our next lesson. Till then, goodbye. Thank you.